जो मैंने अभी 4 थ्योरम लिखने के लिए दिया, उसमें से जो एक थ्योरम मैं थोड़ा सा प्रूव करता हूँ, थोड़ा सा। तो सर्कल है, हमने कहा कि ये सेंटर है ओ, ज्वाइन कर देते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, नेमिंग कर देता हूं मैं, ए बी पी। हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल एओबी जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल एपीबी होगा। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेट लिमिट, इस एंगल का कुछ नाम है, इस एंगल का कुछ नाम है, तो मैं भी प्रूफ कर देता हूँ। ठीक है, ये माइंड में रख। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि भाई पी से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो ओ से होकर क्रॉस करते हैं। ठीक है, चलो अब नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 करके। जैसे इसका नाम रख देते हैं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, और ये एंगल 6 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखोगे आप लोग, दिखा ट्रायंगल? इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में ये OP is the radius and OA is also a radius, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब बताओ किसी भी ट्रायंगल में अगर दोनों साइड, ये O है, ये P है, ये O है, ये B है, A है, अगर ये दोनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होंगे, तो अपोजिट साइड भी क्या होगी, अपोजिट एंगल्स भी क्या होगी, इक्वल होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ एंगल 5 जो है वो 3 के बराबर है। एंगल 5 को किसके बराबर लिख दिया, एंगल 3 के बराबर। यहाँ पर इस ट्रायंगल में लिख सकते हैं ना, एंगल 5 एंगल 3 के बराबर। एंगल 5 बराबर 3 बराबर हो गया एंगल 5 के, क्योंकि ये साइड और ये साइड क्या था, इक्वल। सिमिलरली ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में क्या हो गया जी, इस ट्रायंगल में वापस देखो, ये O है, ये P है। ठीक है, तो ये वाला रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है। ये और ये इक्वल हो गया, इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, जो एंगल है, मतलब 4 और 6 भी बराबर हो गया, एंगल 4 एंड 6 बराबर हो गया। क्या लिखोगे दोनों का रीजन, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस। ठीक है, तो ये इक्वल हो गया। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ये जो पिंक वाला है, ठीक है, ये वाला मैंने पिंक वाला बाहर बना दिया। ठीक है, तो ये वाला जो पिंक वाला एंगल है ना, उसी को मैं बाहर बना, ये वाला जो है लाइन है ना, उसको मैं बता, देखो ये लाइन ऐसे करके आगे बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है ना, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। ये एंगल क्या है, 1, ये एंगल 3 और ये एंगल 5 है। हम लिख सकते हैं एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 3 प्लस एंगल 5 के। और रीजन क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ये ओके। अब 3 और 5 देखो, 3 और 5 इक्वल है। ठीक है, तो हम 5 को हटा देते हैं क्योंकि हमें 3 से रिलेशन है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 5 के जगह पर क्या लिख, इसे रिप्लेस कर दूं, 3 रिप्लेस कर दूं तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3। क्यों, यहाँ रीजन लिख लो क्योंकि एंगल 5 एंगल 3 के बराबर है, तो रिप्लेस कर दिया, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एंगल 3। तो एक क्वेश्चन बताओ, सिमिलरली ऐसा ही करोगे तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी पता है, एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी 2 एंगल 4। सेम इधर वाला पार्ट में करोगे, तो ये वाला पार्ट में करोगे ना, कि ये एंगल जो होगा एंगल 4 और एंगल 6 के बराबर होगा। ठीक है, तो सेम और 6 के जगह पर रिप्लेस कर देंगे 4 से, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, सिमिलरली लिख करके। ठीक है, सिमिलरली एंगल 2 इसके बराबर, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को ऐड करके तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इधर ऐड करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 2। एंगल 1 एंड 2 1 प्लस 2 को क्या लिया है, 1 प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, एंगल एओबी लिख सकते हैं। तो ये हो गया एंगल एओबी, इसमें 2 कॉमन बाहर निकाल लिया, इसमें क्या बच गया, एंगल 2 प्लस एंगल 4। और एंगल 2 प्लस एंगल 4 को देखो क्या लिख सकते हैं, 2 और 4 कहाँ गया, 3 और 4 होगा ना सर,
क्या कर दिया 3 and 4 2 एंगल 3 and 3 एंगल 4 2 एंगल 3 है और इधर 2 एंगल 4 है इसको ठीक कर लेते ठीक है 2 एंगल 3 है देखो 2 एंगल 3 है ना 2 एंगल 4 है तो 3 और 4 आ गया तो 3 and 4 को क्या लिख सकते हैं 3 and 4 को ये वाला लिख सकते हैं APB तो क्या हो गया AOB की वैल्यू किसके बराबर आ गई ट्वाइस एंगल AO क्या है APB के बराबर हेंस प्रूव्ड तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो AOB की जो वैल्यूज है वो APB के बराबर कैसे क्या प्रूव किया अगर ध्यान से देखो हमने प्रूव किया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 मतलब ये वाला एंगल जो एंगल 1 प्लस 2 है वो किसके बराबर है ट्वाइस एंगल 3 प्लस ट्वाइस एंगल 4 के बराबर है ना ये प्रूव करते हैं और 3 प्लस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं APB ठीक है ट्वाइस एंगल APB और एंगल 1 प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं एंगल AO तो ये प्रूव करना था ठीक है अब इसी में अगर कोई मैं सर्कल जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये जो मैं सर्कल मैंने ड्रॉ किया और इस बार जो मैंने आर्क लिया ये सेंटर है आर्क देखो ऐसे भी ले सकते हैं ये वाला आर्क ले सकते हैं तो ये एंगल और इस पर अगर कोई एंगल ऐसे करके एंगल ड्रॉ करोगे तो इसका हाफ होगा जैसे अगर ये 200 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा 100 अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्योंकि इसका डबल होता है इसका इस एंगल का ये क्या होता है डबल होता है और ऐसे ही करते करते जब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे जैसे स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ड्रॉ कर दोगे तो ये स्ट्रेट लाइन कितना हो जाएगा 180 डिग्री ना और इस पर जो भी एंगल ड्रॉ करोगे वो क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री ड्रॉ होगा ना तो बेसिकली एक्चुअली कैसा फिगर बनेगा आपका एक सर्कल है ठीक है और ऐसे ही अगर तुम लोग क्या करते जाओगे सेंटर को ज्वाइन करते जाओगे और ये डायमीटर की तरह ज्वाइन कर लोगे तो ये भी तो एक तरह से आर्क ही है ना लेकिन इस आर्क की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री अब इस पर जो भी एंगल आएगा वो कितना आएगा इसका 90 डिग्री आएगा क्योंकि आपको पता है कि इस एंगल का ये डबल होता है तो इसका ये हाफ भी तो होता है और ये आर्क तरह के दो रेडियस से मिलकर के बना हुआ है तो ये एक तरह से आर्क है ना तो ये आर्क लेकिन कैसा है सेमी सर्कल इस 180 डिग्री डायमीटर हो गया ना तो सेमी सर्कल है तो वही बोला था किसी भी सेमी सर्कल याद रखना किसी भी सेमी सर्कल मतलब कि अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ और अगर मैं वहां पर एक जो है अगर मैं डायमीटर ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ ठीक है और इस पर कोई भी एंगल बनाता हूँ कोई भी एंगल ऐसे करके एंगल बना दिया ऐसे करके एंगल बना दिया तो ये जो एंगल होगा ये एंगल 90 डिग्री होगा क्यों क्योंकि ये पहले से ही पता है कि 180 डिग्री इसको लिखना नहीं पड़ता इसलिए एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट भाई जल्दी से आप लोग सारे थ्योरम्स कीजिए अगेन